हेलो दोस्तों, डेली लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं कि लैपटॉप और कंप्यूटर में से कौन लेना चाहिए। क्या क्या आधार है जिसके वजह से जो है आप सोचेंगे कि कंप्यूटर ले या लैपटॉप ले। ठीक, पहला चीज़ है, पहले ये आपको देखना है कि हमें यूज कैसा है। आपको कैरी करने का ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपको ट्रैवलिंग करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करना है, ट्रैवलिंग करते टाइम भी आपको कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है अपना काम करने के लिए, तो आपको लैपटॉप का ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं तो आप एक डेस्कटॉप को कहीं पर भी आप अपने साथ आसानी से कैरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती है। जैसे कि आपका एलईडी जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर अलग होगा, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस और सीपीयू, सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती है। आपको जो है डेली लाइफ में अगर आपको कैरी करने का ज़रूरत पड़ रहा है कंप्यूटर का, तो आपको लैपटॉप प्रेफर करना चाहिए। अगर आपको जो है एक जगह बैठकर काम करना है हमेशा, तो उसके लिए लैपटॉप के जगह पे आपको कंप्यूटर बेहतर होगा। क्योंकि लैपटॉप से कंप्यूटर का जो है, डेस्कटॉप का जो आपका सिस्टम है, डेस्कटॉप उसका जो परफॉर्मेंस है बेहतर होता है। क्योंकि कभी भी जो है आपको एक साथ कई सारे काम करने हैं तो आपको कंप्यूटर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो इसलिए कहीं अस्थायी एक जगह काम करना है तो आपको कंप्यूटर प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, कम जितना पैसा में आप लैपटॉप लेकर के यूज करते हो, उतना ही पैसा में आपको जो है कंप्यूटर एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ऐसा जगह रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, और या फिर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, तो आपको डेस्कटॉप बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि उसमें जो है आपको यूपीएस पावर बैकअप देता है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए पावर बैकअप देता है, 10 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे तक। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है तो आपका जो है काम हैम्पर होगा, काम नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूअस। वही आप इसके जगह पे आपके पास लैपटॉप होता है, तो आप अगर लाइट है तो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक बैकअप मिल जाता है। तो आप जो है अपना काम जो है काफ़ी लंबे समय तक कर पाते हैं। तो अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है, अगर इन्वर्टर रहता है तो लाइट कटेगा भी तो आपको बैकअप मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इन्वर्टर नहीं है तो आपको लैपटॉप ही प्रेफर करना चाहिए लंबे समय तक काम करने के लिए। जो है, अगर बजट की बात करते हैं और कम बजट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि हमें जो है मेरा बजट कम है और मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वाला सिस्टम चाहिए, तो आपको एक डेस्कटॉप ही प्रेफर करना चाहिए। डेस्कटॉप जो है आपको कम पैसे में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सकता है, ज़्यादा पावरफुल आपको जो है काम कर सकता है। तो इसलिए जो है, अगर कम बजट है तो आप डेस्कटॉप प्रेफर कीजिए। अगर ज़्यादा बजट है तो आपको जो है एक सिस्टम डेस्कटॉप के साथ साथ एक लैपटॉप आप रख सकते हैं। कहीं पर आप जाते हैं तो आप कहीं पर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप लैपटॉप से भी अपना काम को निपटा सकते हैं। उसके बाद जो है स्क्रीन साइज, अगर आपको जो है अपने सिस्टम का स्क्रीन साइज ज़्यादा बड़ा चाहिए काम करने के लिए, ज़्यादा बेहतर ढंग से दिखे, उसके लिए जो है आपको डेस्कटॉप ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से स्क्रीन साइज बढ़ा सकते हैं, जबकि लैपटॉप में स्क्रीन साइज एक लिमिटेड होता है, उसको आप अपने हिसाब से नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ाना चाहेंगे भी तो उसके लिए जो है आपको एक लैपटॉप के साथ साथ एलईडी को कनेक्ट करना होगा, प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना होगा, वैसे आपको सिस्टम बनाना होगा। लेकिन आप जो है अपने डेस्कटॉप के साथ आप अपने हिसाब से स्क्रीन साइज रख सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि आप बहुत समय से आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से, आप बहुत समय, लंबे समय से आप कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो क्या है कि कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फैन, प्रोसेसर, ये सारे जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बैटरी, ये सारे जो है आप इसको असेंबल करके खुद से जो है कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि लैपटॉप में क्या है कि उसको चेंज करने में परेशानी होता है, आपको खोलने नहीं आएगा, कैसे खोलना है, कैसे जो है खोलने के बाद उसको सेट करना है, खोलने में ही आपको परेशानी होगा।
लेकिन डेस्कटॉप में क्या है कि स्क्रू खोलेंगे और आपका जो है सारी चीज़ें दिखने लगेगा। आप आसानी से जो है अपना रैम चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप आसानी से चेंज कर सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको आसानी होता है कोई भी चीज़, कोई भी अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करने में। आप रैम को बढ़ा सकते हैं, हार्ड डिस्क आपका 500 GB है तो उसको 1 TB कर सकते हैं, SSD लगाना चाहते हैं SSD लगा सकते हैं। तो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइजेशन करने में काफ़ी इजी होता है डेस्कटॉप में, लैपटॉप के कंपेयर में। एक और चीज़ जो है आपको जो कि डेस्कटॉप में नहीं मिलता है, जो कि होता है वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए। उसके लिए आपको डेस्कटॉप में एक वाईफाई रिसीवर लगाना होता है। एक अलग डिवाइस आता है, 200-300 रुपये का या 400-500 रुपये तक भी आता है। आप उसको जो है आपको लेना होगा अगर आपके पास डेस्कटॉप है। वही अगर आपके पास लैपटॉप होता है तो उसमें ऑलरेडी वाईफाई कनेक्ट करने के लिए सिस्टम दिया रहता है, आप ऑटोमेटिक कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आपको एक डिवाइस अलग से वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, मतलब इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आपको एक वाईफाई रिसीवर का ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद जो है आप ये सोच रहे हैं कि आपको कैसा जो है किस परफॉर्मेंस का आपको लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। तो आपको जो है अपने देख लेना है कि आपका काम क्या है, काम किस तरह का है, बस नॉर्मल यूज का है या फिर बच्चे को पढ़ाई करने के लिए सिर्फ है या फिर ज़्यादा उस पर वर्क करना है। तो इसके हिसाब से उसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे आपको प्रोसेसर क्या होना चाहिए, रैम क्या होना चाहिए, उसका स्टोरेज क्या होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आपको पावर चाहिए उतना उस हिसाब से ही आपको जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा चाहिए। अगर आपको नॉर्मल काम करना है तो आप अपने सिस्टम का जो है कम कॉन्फ़िगरेशन का एवरेज कॉन्फ़िगरेशन का रख सकते हैं। बस यही मेन चीज़ें हैं, मुख्य चीज़ें यही है कि अगर आपको ज़्यादा काम करना है तो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा चाहिए और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भी पे करने होंगे। और अगर आपको एवरेज काम करना है तो आप एवरेज मतलब कम पैसे में भी आप एक कंप्यूटर सिस्टम को शुरू कर सकते हैं, कंप्यूटर से जो है अपना काम को कर सकते हैं। तो हम एक और नए वीडियो में जानेंगे, अगले और भी आगे जो है वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है और किस तरह के कम कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह का जो है कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन जो है ज़्यादा होता है। तो एक नया वीडियो में वो सारी चीज़ें को सीखेंगे। अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लोगों को भी शेयर करें ताकि जानकारी हो सके कि किस तरह का जो है मैंने क्या करना चाहिए, आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।